कांग्रेस समेत देश का पूरा विपक्ष मोदी जी के नाम ये कहकर घेरता है हमेशा कि मोदी जी के चलते देश के पोर्ट, देश के रेलवे स्टेशन, देश की ट्रेन और एयरपोर्ट अडानी और अंबानी को बेच दिए हैं। राहुल गांधी लगातार अडानी और अंबानी का नाम मंच से लेते हैं। देश को गुमराह करने के लिए यह भी कहा जाता है कि मोदी जी के चलते बड़े बड़े उद्योगपति जिसमें नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग करोड़ों रुपए बैंक का लेकर फरार हो गए। लेकिन ये जो कांग्रेसी हैं, जो आज राहुल गांधी है, जो बीजेपी पर यह आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्योगपतियों के हाथ में देश को गिरवी रख दिया है, उनको यह समझ जाना चाहिए कि जब यह देश आजाद भी नहीं हुआ था तब से ये कांग्रेस और कांग्रेस के जो प्रमुख रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी, वो गांधी जी भी बिड़ला की उस समय दोस्ती थी और बिड़ला भवन में ही गांधी जी के आखिरी 4 महीने गुजरे। हिस्ट्री उठा के देख लें तो पता चलेगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जो है वो घनश्याम दास बिड़ला से उनकी कितनी दोस्ती थी और आखिर के उनके 4 महीने बिड़ला हाउस दिल्ली में उनके गुजरे थे, तब से दोस्ती है। उसके बाद देश आजाद हो गया तो आपको दिखाई देंगी, आज भी गूगल पे सर्च करिए, धीरू भाई अंबानी की इंदिरा गांधी के साथ फोटोएं हैं। निकटता थी, देश के उद्योगपति हैं, सरकार से मिलकर अपना उद्योग धंधा चलाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो देश के लोगों को झूठ बोलकर बरगलाती है और ऐसा बनने की कोशिश करती है कि जैसे कांग्रेस की जब सरकार थी तब तो ये अडानी, अंबानी, बिरला ये सब कहीं जो है ये प्राइवेट नौकरी करते थे 500 रुपए की, आज तो ये अमीर बन गए तो मोदी ने बनाए। ये देश को समझना होगा कि कांग्रेस ने जिस तरह से देश के संसाधनों को लूटा और उद्योगपतियों को लुटवाया, उसमें 65 साल तो देश की सत्ता में कांग्रेस रही है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2014 में बने हैं तो सवाल यह है कि 14 के पहले ये अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा ये क्या कहीं कोई झोपड़ी में रहते थे? ये क्या कोई पान की दुकान चला रहे थे? ये क्या कोई कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते थे कि मोदी जी के आने के बाद ये खरबपति बन गए? आज अडानी जो है दुनिया के नंबर 1 रईस बन गए हैं। तो क्या ये मोदी जी ने बनाया है? इसके पहले तो ये ऐसे ही बस घूमते थे। तो आज मैं आपको पोल खोलता हूं कि ये जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी और मोदी को घेरने का काम करती है, जो ये कहते हैं कि नीरव मोदी, विजय माल्या इस देश का करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए, ऐसे सबूत हैं। अभी उनकी जांच हो जाए तो कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्री जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन रिश्वतखोरी में कई तरह से ली जाती है तो उसके सबूत नहीं होते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सीधे सीधे राहुल गांधी को चुनौती दी है कि मैं चुनौती देता हूं, राहुल गांधी ये बताएं कि क्या वो नीरव मोदी के यहां से भागने के पहले और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले इंपीरियल होटल में नीरव मोदी से मिले थे कि नहीं। वो कहते हैं कि हमारे पास इसके सबूत हैं, नकारे राहुल। तो राहुल गांधी ने इसका जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब मिले थे तो क्या किया था? क्या आपकी बातचीत हुई थी? क्या डील हुई थी? इसका अभी जांच और खुलासा होना बाकी है। लेकिन जिस अडानी को यह कहा जाता है कि पोर्ट बेच दिया मोदी ने, मैं उसकी भी हकीकत आज आपको बताता हूं। जो मुंद्रा पोर्ट गुजरात में बना है, वो मुंद्रा पोर्ट का निर्माण 1993 में शुरू हुआ और 1993 में गुजरात के अंदर कांग्रेस का ही मुख्यमंत्री थे चीमन भाई पटेल। समझौता करते हैं अडानी से और एक अडानी पोर्ट बनाने की योजना तय होती है और तय होता है कि गुजरात सरकार को कहा जाए कि वो अडानी को पोर्ट बनाने के लिए, वो संसाधन खड़े करने के लिए जमीन दे। आप जानकर आश्चर्य रह जाएंगे कि 1993 में यह समझौता हुआ और अडानी को पोर्ट बनाने के लिए 10 पैसे प्रति मीटर, जी हां 10 पैसे प्रति मीटर की दर से अडानी को पोर्ट बनाने के लिए गुजरात सरकार ने जमीन दी। चीमन भाई पटेल के सिग्नेचर हैं, मुख्यमंत्री के, जो कि कांग्रेस का है। और उसके बाद
जिन मोदी जी को यह कहकर के राहुल गांधी हमेशा घेरते हैं और देश का विपक्ष कि मोदी जी ने अडानी को पोर्ट दे दिया, उनको यह समझ लेना चाहिए कि जब मोदी जी सत्ता में आए तब मोदी जी के द्वारा, यानी उनकी सरकार में जब मुख्यमंत्री मोदी जी बने, तब जो पोर्ट के लिए जगह दी गई वो मात्र उस पोर्ट में जितनी जमीन उनको चाहिए थी उसका 1/3 हिस्सा बचा। यानी उनको जरूरत पड़ रही थी और जगह की, वो कुल जमीन का 1/3 हिस्सा है। और वो मोदी जी ने जो 1/3 हिस्सा पोर्ट के लिए दिया, वो मोदी सरकार ने जो समझौता किया वो 15 रुपए प्रति मीटर के रेट से दिया। कांग्रेस समझौता करती है मात्र 10 पैसे, रुपए नहीं, 10 पैसे प्रति मीटर। और मोदी जी जमीन देते हैं, मोदी सरकार, मोदी जी नहीं, मोदी सरकार 15 रुपए प्रति मीटर। यानी उनको ध्यान है कि सरकार के कोष में कुछ पैसा आए। चाहते तो वो भी 10 के बजाय 20 पैसे दे सकते थे, बाकी कमीशन खा लेते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की वो चरित्र में है ही नहीं। अब ये कहते हैं पोर्ट बना इन्होंने, अनुमति दी इन्होंने, समझौता करा इन्होंने, वो कहते हैं मोदी जी ने पोर्ट बना दिया, पोर्ट बेच दिया। मुंद्रा पोर्ट का समझौता 1993 में हुआ। इसी तरह आपको बता दूं, जो 2006 में मनमोहन की सरकार थी, उसी सरकार के टाइम में अंबानी का रिलायंस ये शुरू हुआ और रिलायंस ने इस इंडस्ट्री को रखा कि वो रिलायंस फ्रेश खोलेगा, इसके जरिए वो मार्केट में आएगा, और वो मार्केट में उतरा। कई एजेंसियों ने, देश के उद्योगपतियों ने उसका विरोध किया, लेकिन केंद्र में कांग्रेस थी। क्या डीलिंग हुई, लेकिन वो 2006 में समझौता किया तो कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, वो उस कंपनी को, टेलीकॉम कंपनी से समझौता होता है और केंद्र सरकार 4G का स्पीड का 4G का लाइसेंस देती है मुकेश अंबानी को। कांग्रेस की सरकार में दिया गया। और यूपीए की सरकार में ही रहते हुए, यानी मनमोहन सिंह के ही प्रधानमंत्री रहते, 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट इनको दिए गए। 1 लाख करोड़ रुपए के 11 हाईवेज बनाने का ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, वो रिलायंस को दिया गया। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर वो पहली बार इस तरह से हाईवे बनाने के क्षेत्र में आया। जो अभी तक बिजली के क्षेत्र में था, जो अभी तक मार्केट के क्षेत्र में था, वो अब उतर गया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। वो कांग्रेस की देन थी, 11 हाईवे बनाने को दे दिए उनको। इसी तरह आपको बता दें, 1988 में अडानी को आयात और निर्यात करने के लिए इंटरप्राइजेज, वो समझौता केंद्र सरकार ने किया, जो कांग्रेस की सरकार थी। और इस तरह से ये समझौते हुए 2020 में कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर थी और बिजली का समझौता किया गया। वो बिजली समझौता भी ये उद्योगपतियों से जो किया वो कांग्रेस की सरकार ने किया। 11 जून 2022, अभी हाल ही की बात है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने सोलर पावर लगाने के लिए वहां पर 2397 हेक्टेयर, जी हां 2397 हेक्टेयर जमीन प्रस्ताव पास करके, और वो वहां जो है सोलर पावर के लिए ये अडानी को दी है। और ये कहते हैं मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने अडानी को दे दिया। इसी तरह आपको बता दें, ये जो बातें करते हैं राहुल गांधी, इसके पीछे का केवल मकसद ये है कि जो कांग्रेस की सरकारों में देश में भ्रष्टाचार हुआ, लूट खसूट हुई, तुम भी खाओ हम भी खाएं, आज वो कहीं हो नहीं रही है, बल्कि जो इनके किए हुए पाप हैं उनको मोदी सरकार निकाल के खोज खोज के नीचे से ला रही है। कहां कहां घपला हुआ, कहां कहां घोटाला हुआ, खोजो, और जिन्होंने खाया है, देश का लूटा है, उनसे लौटाना पड़ेगा। इस नारे से कांग्रेस बुरी तरह बौखला गई है। राहुल गांधी को तो अब दिख गया है कि जिस तरह से एक नेशनल हेराल्ड वाला मामला अभी चला है, उसी में उनसे जो ईडी ने पूछताछ करी है, जेल जाना तय माना जा रहा है और इसलिए बौखला गए हैं। अब ये यात्रा कर रहे हैं और पूरे देश में ये अपने को पाक साफ दिखाने के लिए झूठ बोल रहे हैं
कि मोदी जी आए तो अडानी अंबानी को अमीर बना दिया। तो जनता पूछ रही है सोशल मीडिया पे, आप ट्विटर स्पेस पे देखिए, लोग सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी, यदि आप कह रहे हो कि मोदी जी ने देश बेच दिया, अडानी अंबानी को देश बेच दिया, कौन सा बेच दिया भाई? अगर दिल्ली में बिजली डिपार्टमेंट से समझौता शीला दीक्षित करती हैं, जो कि कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने दिल्ली की बिजली आधा भाग जो है वो टाटा को चलाने के लिए दिया और आधा भाग अंबानी को दिया, और उसमें मेंटेनेंस, रखरखाव, बाकी चीजें दी, एक समझौता किया। टाइम बिंग एक समझौता है कि 2027 तक यह समझौता रहेगा। तो अगर बीजेपी कहे कि शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने दिल्ली बेच दी, दिल्ली की बिजली विभाग को बेच दिया, ऐसा तो नहीं है। सरकारी कर्मचारी भी उसमें ज्वाइंट वेंचर के रूप में काम करते हैं और एक समझौता है, उसके तहत व्यवस्था दी गई है, ना कि पूरी दिल्ली बेच दी गई है। तब ये जो कांग्रेस के राहुल गांधी आज जगह जगह घूमकर ये कह रहे हैं कि पोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, तो क्या ये सही है? देश को समझना होगा। 2024 के चुनाव के पहले ये राहुल गांधी और ये कम्युनिस्ट, ये देश विरोधी लोग ये समझ चुके हैं कि मोदी जी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देश इतनी तरक्की कर रहा है कि आज आर्थिक रूप से हम दुनिया में 5वें स्थान पर हैं। ये जो तरक्की कर रहा है ये इनसे देखा नहीं जा रहा, क्योंकि कहीं ये चीन के इशारे पर चीन को फायदा पहुंचाने के लिए चाहते हैं कि मोदी जैसा राष्ट्रभक्त, देशभक्त प्रधानमंत्री सत्ता से हटे, ताकि लूट खसूट दोबारा शामिल हो, चीन की कंपनियां वापस से देश में आने लगें, भारत के उद्योग धंधे ठप पड़ जाएं, ताकि इनको इनका कमीशन मिलता रहे। तो देश को सतर्क होने की जरूरत है और थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करने की जरूरत है कि ये जो 70 साल देश पर राज करते रहे इसी तरह झूठ बोलकर, अब इनकी झूठ की पोल खोलने का समय है। आपके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में पूरी जानकारी है, गूगल करिए, देखिए कौन सा समझौता कब हुआ, कब कब अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा, इन सब से कांग्रेस की सरकारों ने समझौते किए। मोदी जी को मात्र आए हुए अभी देश में प्रधानमंत्री के रूप में 8 साल हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला 8 साल पहले कोई पान की दुकान चलाता था या कोई नौकरी करता था, दिहाड़ी मजदूरी। अब ये अचानक से मोदी जी आए तो इन्होंने सरकारी संपत्ति को लुटवा दिया और ये खरबपति बन गए, और अडानी तो दुनिया के नंबर 1 बन गए, अमीर। ऐसा तो नहीं है ना? तब फिर आप सतर्क रहिए और ये जान लीजिए कि देश में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारी किस्मत है, हमारा नसीब है, हमारा भाग्य है कि हमको मिले हैं। ऐसे राष्ट्रभक्त नेता कभी कभी सदी में जन्म लेते हैं। आज जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, दुनिया में नाम हो रहा है, जल्द ही हम देखेंगे अगले आने वाले कुछ सालों में मोदी जी 25 साल का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप लोग में से कोई 25 साल अगले रहेंगे तो देखेंगे कि ये देश विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। वंदे मातरम।